हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि आप जब कभी भी इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। जितना भी आपसे रेजोनेट करती है या मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा यूं ही बढ़ता रहे, जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो, आपको सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने देखे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हमारे सामने ये है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो आपको यहाँ पे यूनिवर्स कुछ बहुत ही बढ़िया करने की प्रेरणा दे रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ आपको दिशा दिखा रहे हैं जिससे कि आप अपने ज़िंदगी के उस कदम पे, एक नए पड़ाव पे आगे बढ़ पाएँ। तो ये तो इशारा हमने देख लिया। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं आसपास उसके बारे में भी जानकारी ले पाएंगे और यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज भी देख पाएंगे। तो फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक हम एक कार्ड यहाँ पे लेते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सो यार यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है कि प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है आपके जो तरक्की और उन्नति के जो सपने हैं उसको सच करके दिखाने के लिए। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ छुपी हुई एनर्जी ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिखनी शुरू हो चुकी है, जो आपके रास्ते का रोड़ा या कांटा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ पुरानी बातों की तरफ भी इशारा है। इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्स या डिवाइन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। एक फाइनल मैसेज लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे यूनिवर्स का क्या जो मैसेज है आप सभी के लिए वो क्या रहने वाला है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा ये पूरा जो स्प्रेड है दोस्तों लेकर आया है। और सबसे बड़ी बात, एक यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, एक पुराना जो हिसाब की तरफ यहाँ पे इशारा है। कोई ऐसा हिसाब है जिसका खुलासा अभी हो चुका है। कोई पुराना ये लेन देन हो सकता है किसी प्रकार का, या कोई ऐसा कर्म का हिसाब है जो फिर से घूम करके सामने आया है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसके रूप में ये यूनिवर्स ये इशारा दे रहे हैं, आपके विरोधियों के बारे में क्या यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है, उसकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और सारे कार्ड्स में जो भी गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो सबसे पहली बात, ये कार्ड जो है इसकी जो ऊर्जा है साफ साफ ये बता रही है कि जिस पुराने हिसाब की तरफ रेफरेंस यहाँ पे हुआ है, जो पुराने हिसाब की ऊर्जा नज़र आ रही है, वो फिर से इसलिए खुला है क्योंकि कुछ बातें कहीं ना कहीं अधूरी छोड़ दी गई थी दोस्तों। कहीं ना कहीं किसी ने
आपकी जो साइलेंस है, आपकी जो चुप्पी रही है, जो भी पास्ट में जो भी आपका अतीत रहा है, जो भी उस समय परिस्थितियाँ रही होंगी, आपका जो भी उस समय स्टैंड रहा होगा, आपने जो भी उस समय सही समझा वक्त के हिसाब से आपने वो चीज़ आपने किया, और उस साइलेंस को आपके उस शांति को उस समय जो जवाब समझ लिया गया था। लेकिन सच्चाई जो है अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, ये हम देख सकते हैं। आपके साइलेंस को ही जवाब समझ के आगे बढ़ गए थे लोग, लेकिन अभी बहुत सा हिसाब किताब बाकी है जो उन्हें आपको देना बाकी है, क्योंकि वो जिनसे आपका ये हिसाब किताब बना है वो कहीं ना कहीं आपके कर्जदार बन चुके हैं अपने अतीत की हरकतों की वजह से। मुझे ये लगता है कि आप बहुत समय से किसी स्थिति को देखते आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपने कई बार पीछे हटकर शांति बनाए रखने की कोशिश की हुई हो सकती है। ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में, जहाँ आपका जॉब है, जो आपका प्रोफेशन है, वहाँ भी हो सकती है, जहाँ पे आपने बहुत काम और कंपोज़र मेंटेन करके बहुत सारी चीज़ें सहकर भी आप अभी तक जो है हासिल कर रहे हैं, अभी तक आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये आपके निजी ज़िंदगी में जो पुराने रिलेशनशिप के हो सकते हैं उनसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों से भी जुड़ा हो सकता है ये, और किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपका किसी प्रकार का लेन देन, कोई भी हिसाब किताब था, उसकी भी बात है। और शांति बनाए रखने के लिए आपने हमेशा बैक फुट पे हर चीज़ को देखा है, कदम पीछे हटकर आपने हर चीज़ को सही करने का कोशिश किया है, उसके लिए प्रयास किया है। लेकिन अब समय यहाँ पे आपको साफ साफ बता रहा है कि केवल इंतज़ार करने से बात नहीं बनेगी। इस बार जो पहला कदम है वो आपको ही उठाना पड़ सकता है। और यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो कदम उठाने की बात हो रही है, कोई लड़ाई का कदम उठाने की बात नहीं हो रही, बल्कि जो आपकी जो सच्चाई है उसको दुनिया के सामने रखना। जो आधी बातें, जो आधा सच समाज में रखा गया था आपके ऊपर, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, उसके आधार पे, कहीं ना कहीं उसके आधार पे हो सकता है आपके ऊपर किसी भी प्रकार के केस चलाने की कोशिश की गई हो, कोई लिटिगेशन मैटर, कोई कोर्ट का मैटर किया गया हो आपको हैरास करने के लिए। तो अपनी जो आपकी सच्चाई है वो अब मजबूती से रखने का वक्त है। जो बात कहीं ना कहीं आपके दिल में दब कर रह गई थी, जो हक, आपका जो हक हिस्सा था वो आपसे कहीं ना कहीं छूट गया था उस समय, अपने लव्ड वंस और डियरेस्ट वंस के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई असर ना आए, उस चक्कर में आपने कहीं ना कहीं कदम पीछे हट लिया था, अपना हक हिस्सा छोड़ दिया था अपने विरोधियों की वजह से। वो हक हिस्सा वापस से क्लेम करने का, वापस से उस पर अपना हक लेने का समय आ चुका है, या जो जवाब कभी आपको मिला ही नहीं उसका दरवाज़ा अब फिर से खुलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा दोस्तों। और ये कार्ड कह रहा है कि डर से नहीं, अब इस समय आपको आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। ये यूनिवर्स का, ये डिवाइन का आपके लिए संदेश है, क्योंकि इस बार जो किस्मत भी उसी का साथ दे रही है दोस्तों जो अपने लिए खड़ा होना जानता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब तक हम अपनी ही मदद नहीं कर सकते, तब तक ईश्वर, आप कह लें, चाहे आप जिन ईश्वर के स्वरूप की पूजा करते हैं, चाहे पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, वो भी आपको उस तरह से सुरक्षा कवच नहीं दे सकते अगर हम अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे वहीं आपको डिवाइन की तरफ से एक सजेशन, एक संदेश जा रहा है कि अपने लिए आप जितना मजबूती से इस समय स्टैंड ले पाते हैं, अब जो शांति का टाइम है, जो चुप्पी का टाइम है, वो जा चुका है। खुल के अपनी आवाज़ रखने का वक्त आ चुका है, अपना विरोध दर्ज कराने का वक्त आ चुका है। और जितना ही आप खुलकर बोलेंगे, उतना ही जो भी विरोधी है, उतना ही जो गलत करने वाले लोग हैं, जो नकारात्मक शक्ति वाले जो लोग हैं, जो विरोधाभास पैदा करने वाले लोग हैं, जो मतभेद पैदा करते हैं, अपने आप ये बैकफुट पे आ जाएंगे, पीछे कदम रखने लगेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कार्ड है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये बता रहा है कि जो पुराना हिसाब है वो केवल भावनाओं से नहीं सुलझेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ भावनाओं के चक्कर में फंसे रह के, उसको बार बार अपने अंदर रिपीट करके, उसको बार बार उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करके ये चीज़ नहीं सुलझ पाएगी। इस बार आपको समझदारी और ठोस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और एक बार में ही इसको ख़त्म करने का प्रयास करना है। कई बार हम सोचते हैं कि समय जो है अपने आप न्याय कर देगा, लेकिन ये कार्ड कहता है कि न्याय तब तेज़ी से आता है दोस्तों जब उसके साथ सही योजना भी जुड़ी हो। तो ईश्वर का, यूनिवर्स का,
डिवाइन का सपोर्ट तो है ही आपके साथ, लेकिन जब तक हम वो कदम नहीं उठाएंगे, हम ऐसे जो सही कर्म, जो सही दिशा में जो कदम उठाने हैं, जो बुद्धि को शांत रख के उस परिस्थिति में क्या करना है उसके लिए सही फैसले नहीं लेंगे, सही कदम नहीं उठाएंगे, तब तक जो डिवाइन की सुरक्षा है, जो डिवाइन का न्याय है, वो भी आपके पक्ष में कैसे आ पाएगा। तो यही डिवाइन का यहाँ पे संदेश है कि आपको अपनी तरफ से आपकी योजना भी जुड़ी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या कोई पुराना मामला फिर से आपके सामने आया है, तो जब भावनाओं में बहने के बजाय आपको क्या करना है, हर चीज़ को साफ नज़र से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे भावनाओं में नहीं बहना है। जो पास्ट, जो भी अतीत का जो परिस्थिति है, जो लोग हैं, अगर आपके सामने आए हैं तो उससे जुड़ी हुई, जो अतीत से जुड़ी हुई जो परिस्थितियाँ रही, उससे जुड़ी हुई जो भावनाएं रही हैं, अगर वो आपको परेशान कर रही है तो उसको एकदम साइड कर दीजिए, सुलझा के उसको अपने अंदर से निकाल फेंकें, उससे मुक्त हो, और तब सारी परिस्थितियों को एनालाइज करके, उसके ऊपर मंथन करके, विचार सागर मंथन करके, तब एक बढ़िया फैसला लेना है। कौन आपके साथ है, कौन केवल फ़ायदा देख रहा है, और किस पर आपको भरोसा करना चाहिए, इन सब का जवाब धीरे धीरे आपको यहाँ पे स्पष्ट होता हुआ दिखेगा। और ये कार्ड दोस्तों एक और बात यहाँ पे दिखा रहा है। सबसे पहली बात, जो आपका है वो आपसे छीन नहीं सकता। सबसे पहली बात तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि जो सुख शांति, जो समृद्धि जो आपके हिस्से में लिख दी गई है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। उसमें रुकावटें, डिले आ जाएं, लेकिन वो डिले भी अगर आया है तो आपके ही भलाई के लिए आएगा। सही समय पे सही चीज़ मिलना आपके लिए यूनिवर्स ने तय कर दिया है। बस आपको आगे कदम ऐसे बढ़ाते रहना है, जिससे कि यूनिवर्स आपको उस कदम को 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके इतनी ऊंचाई तक ले जाए कि आप एक कदम बढ़ाएं तो 10 कदम आपकी गाड़ी शिखर के पास पहुंचे, 100 कदम आपके शिखर के पास आपकी ज़िंदगी पहुंच जाए। और हम देख सकते हैं कि इस जो आपके जीवन का जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए धैर्य चाहिए, समझदारी चाहिए, और जो सही कदम, जैसे कि मैंने बोला, वो आपको उठाना ज़रूरी है। एक कैलकुलेटेड कदम होना चाहिए, सही तरीके से, शांति से, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के बल पे आपको ज़िंदगी के सही फैसले करने हैं। अपने दिलो दिमाग को हमेशा ध्यान केंद्रित रखना है अपने लक्ष्य की तरफ, और जल्दबाजी नहीं बल्कि स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आगे भी बनती रहेगी। इसलिए इस क्वालिटी को अपने अंदर ऐसे ही बनाए रखिएगा, भले थोड़ा समय लगे, लेकिन अपने जो फैसले हैं, जो सोचने समझने की आपकी क्षमता है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए। बुद्धि 1000 नियामत है, ईश्वर का देन है जो आपको मिला हुआ है। ये सबसे बड़ा, सबसे प्रबल इंद्रिया मानी जाती है हमारे शरीर में, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और जब एक शांत दिमाग से, एक शांत मन से जब आप कोई फ़ैसला लेते हैं, तो उसका जो असर, उसका जो प्रभाव देखने को मिलता है आपकी ज़िंदगी में, वो किसी और ही स्तर का होता है। इसी के साथ दोस्तों, जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है वो है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। और ये तीसरा कार्ड बहुत ही शक्तिशाली संदेश हमें दे रहा है दोस्तों। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो भी मामला आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं रुका हुआ था, उसमें अब गति आ रही है, उसमें अब धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स ने, जो डिवाइन है, उन्होंने किसी पुराने अध्याय पर फिर से कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपके रोशनी डाल दी है। जो बातें जो है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे थी, वो धीरे धीरे सामने आने लगेंगी, आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा। और जो लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि सब कुछ हमेशा के लिए दब गया है, कोई उनकी असलियत जान नहीं पाएगा, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में या किसी और की ज़िंदगी में क्या नुकसान, क्या भयावह स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, इसका राज कभी खुल नहीं पाएगा। तो वो तो ये भूल ही जाए। कर्मा का हिसाब आता है घूम के, तो सारी सच्चाई भी खोल के रखता है, उसके बाद सूद समेत हिसाब भी चुकवाता है। और यही कुछ आज होने जा रहा है। तो उनका जो भी दबा हुआ, जो भी रास्ता, वो खुल के सामने आ रहा है। और इन लोगों के लिए, आपके विरोधियों के लिए आने वाला जो समय है वो असहज हो सकता है, अभी भी साबित हो रहा है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा असहज हो सकता है। और आपके जीवन में जो बदलाव की हवा चल चुकी है दोस्तों, पहली बात तो उसकी बात करते हैं। अभी सब कुछ पूरी तरह से, हो सकता है आपको क्लियरली, आपको साफ दिखाई ना दे रहा हो कि क्या बदलाव हो रहा है, कैसे बदलाव हो रहा है, किस तरफ जा रही ज़िंदगी, ये कैसे मैं मान लूँ कि बदलाव हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन जो घटनाएं हैं वो सही दिशा में आपको धीरे धीरे आगे बढ़ी है। आने वाले समय में आपको वो स्थूल रूप में देखने को मिलेगा। पहले जो भी बदलाव होता है, जो भी चेंज
की शुरुआत होती है वो सूक्ष्म रूप से होती है दोस्तों। वो पहले आपके दिलो दिमाग से होती है। आपके दिलो दिमाग में जो पुराने कैद संकल्प है, जो भावनाएं हैं, पहले वो सुलझते हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। फिर स्थूल रूप में जो पुरानी दबी हुई बातें हैं वो भी आपके सामने निकल के बाहर आती हैं आपके विरोधियों की, और उन विरोधियों से भी हिसाब किताब चुकता करके आपको उनसे भी मुक्ति मिलती है। तो ऐसे ही पूरी सीरीज़ चलती है। और अभी आपको जो कुछ भी सही नहीं दिखाई दे रहा है या क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, वो सही दिशा में आपको घटनाएं आगे ले जा रही हैं। छोटे छोटे आपको आगे चल के संकेत मिलेंगे, और फिर एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो पुराना हिसाब जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो दोबारा खुलना कोई संयोग नहीं था, बल्कि यूनिवर्स का, बल्कि डिवाइन का एक पूरा प्लान था आपको वापस से उस तरफ ले जाने का, सो दैट आपका जो भी न्याय का हिसाब किताब बचा हुआ है जो आपको मिलना है, वो न्याय आपको मिल सके। और ये कार्ड दोस्तों ये भी कहता है कि अब जो कहानी है वो रुकने वाली नहीं है। ऊर्जा इस चीज़ की बढ़ती ही जा रही है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, और जो सच कहीं ना कहीं लंबे समय से खुलने का इंतज़ार कर रहा था वो धीरे धीरे अपनी जगह जो है अब लेने जा रहा है समाज में। तो दोस्तों ये था कुछ आज का मैसेज। और अगर एक ओवरऑल संदेश की बात करें यहाँ पे, तो जो एक पुराना हिसाब है, एक जो पुराना दबा हुआ जो सच है वो कहीं ना कहीं खुलने वाला है, जैसे हम देख सकते हैं। और इस बार केवल यादें ही नहीं लौट रही है, बल्कि वो सच भी लौट रहा है जिसे बहुत समय तक बिल्कुल ही सीक्रेट रखा गया था, दबा कर रखा गया था कि कभी किसी को पता ना चल पाए। लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ें खुल जाती हैं, और जो भी छुपा रुस्तम है वो बाद में तो खुलता ही है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये था आज का कुछ जो संदेश जो आप सभी डिवाइन चाइल्ड, आप सभी बच्चों के लिए, जैसा कि हम सभी डिवाइन के बच्चे हैं तो हम सभी के लिए निकल के आया है। तो ये गाइडेंस, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं जो कि इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, इस मदद करें। चलो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे सामने हैं। लेट्स सी। लेटर ओ आया है, ए एम एस एल डब्ल्यू वी पी जे एंड आर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति की, जिन लोगों की हमने चर्चा की उनके साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं या मैच करते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। इस रीडिंग के बाद आपके इमोशंस, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, इस चैनल पे जो आपने अभी तक अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा अपने इस चैनल पे। हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स।